गाइस यहाँ पे मैं आपको क्यूब रूट के बारे में बता रहा हूँ। अगर क्यूब रूट के सम अगर आते हैं आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इवन मैथ्स में, तो आप उसे लॉग के हेल्प से कैसे सॉल्व करोगे। एक्चुअली आप अगर आपका ये जो लॉग टेबल है इसके अंदर कहीं पे भी क्यूब रूट का पार्ट दिया नहीं है, आपको स्क्वायर रूट का पार्ट दिया है, बाद में आपको स्क्वायर का पार्ट दिया है, बट क्यूब रूट का नहीं दिया है। तो गाइस देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल पहले मैं सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लूँगा। देन 7321 हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना है। क्यूब में लेता हूँ, 3 लेता हूँ, क्यूब रूट निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको क्या करना रहेगा, आप क्या करोगे, लेट इसको x लोगे और 4 3 2 1 और यहाँ पे 3 है। अब देखो आपने ये कभी पढ़ा होगा कि कभी भी अगर क्यूब रूट होता है तो उसे हम ऐसे लिखते हैं 1/3, स्क्वायर रूट होगा तो उसे हम क्या लिखते हैं 1/2। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो इसी को आप क्या लिखोगे, 4 3 2 1 को आप क्या लिखोगे, 1/3 आपने लिखा। अब आपको क्या करना है पता है, लॉग लेना है। क्या लेना है, लॉग, दोनों साइड लॉग लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x और यहाँ पे क्या हो जाएगा log 4 3 2 1 और यहाँ पे 1/3। आपको ये प्रॉपर्टी मैंने बताया था उस दिन, log m रेस टू n होगा तो यहाँ पे n आगे आ जाएगा और log m आ जाएगा, ऐसा आपको मैंने बताया था। तो कैप आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू 1/3 इंटू log 4 3 2 1। ओके, ये log x ऐसे ही होगा, 1/3 ऐसे ही रहेगा। अब आप इसका log किससे निकालोगे, इसका log तो आपको निकालने आता है। बताओ यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 - 1 क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 पॉइंट। अब बाकी का आप क्या करोगे, लॉग टेबल से निकालोगे। लॉग में आप लॉगरिथम में चले जाओ, लॉगरिथम में आप आ गए। अब लॉगरिथम में आने के बाद आपको किस में चेक करना है, 43 के 2 के 1 में। 43 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यस 43 देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 43 के 2 देखो 2 वाला ही लाइन दिख रहा है आपको, 43 का 2 दिख रहा है, 2 के 1 में। तो देखो यहाँ पे 6 3 5 5 है, 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 6 3 5 6 होगा। कितना होगा, 6 3 5 6। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, लॉगरिथम है 43 के, हमको किस में जाना था, 43 के 2 में जाना था। 43 के 2 में मैं गया और 1 का हमने ये लिया तो प्लस किया तो 6 3 5 6, ये राइट है। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट इसे क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। जस्ट इसे आप क्या करना है, नॉर्मली आपको बस इसका डिवीज़न करना है। क्या करना है आपका, इसका डिवीज़न, और डिवीज़न करके आपको आंसर लिखना है। अब देखो मैं आपको एक आदत बताता हूँ, यहाँ पे आपको एक सबसे सिंपल क्या करने का पता है, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट आएगा। अब बाकी के जो है ना 6 3 5 6, इसको अलग से डिवाइड करना, क्योंकि जब यहाँ पे बार आएगा ना, बार, उस टाइम पे ये ट्रिक सिंपल आएगा। अब इसको अलग से आप डिवाइड करोगे, वैसे आप नॉर्मली एक साथ डिवाइड कर सकते हो। तो अभी क्या आएगा, 3 2 जा 6, बाद में 3 1 जा 3, बाद में यहाँ पे 3 1 जा 3, बाद में 3 8 जा 24। ओके, तो आगे नहीं सॉल्व करना, 4 ही नंबर अपने को चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे 2 1 1 8 ये आपको मिला। अब ये जो नंबर मिला, अब आप ये लॉग कैंसिल करना है तो आप दोनों साइड क्या लोगे, जब भी लॉग आता है तो आप क्या लोगे, एंटी लॉग लोगे। आपने इससे 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 को 3 से किया तो 1 आया, और बाकी के नंबर्स को यहाँ पे आपने डिवाइड किया। अब आपको क्या करना है, एंटी लॉग लोगे। एंटी लॉग लोगे तो लॉग कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, और यहाँ पे क्या आएगा, एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका, 1.2118। गाइस अब आपको पता है कि एंटी लॉग हम किस पे अप्लाई करते हैं, एंटी लॉग हम बस इस नंबर पे अप्लाई करते हैं, इस नंबर पे, 21 के 1 का 8। आप एंटी लॉग चेक करो, 21 के 1 का 8। अब एंटी लॉग के टेबल पे आपको आना है, एंटी लॉग के टेबल पे 21 दिख रहा है, 21 का 1 का 8 देखो आपको दिखाई देगा, 8 दिखाई दे रहा है, 3 है दिखाई दे रहा है, प्लस करना है आपको 1626 प्लस 3 तो 1629। कितना आएगा आंसर, x इक्वल टू 1629। और बाद में मैंने आपको सिखाया है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट लेना है, इंटू 10⁻² जो यहाँ पे लिखा है 1 वैसे लिख देना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 129 इंटू 10⁻1 मतलब ही 10 होता है, और इसी को आप चेंज करके लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 1629। देखो 10 है तो एक नंबर पॉइंट वहाँ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया।
अगर आप इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो इसके आसपास आपको आंसर आ जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन आएगा आंसर में, क्यूब के आंसर में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा तो चलता है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको इसके रेंज में आंसर मिल गया। तो गाइस आपको यहाँ पे क्यूब रूट समझ में आ गया कि आपको कैसे सॉल्व करना है उसको 1 3 और कैसे। तो गाइस यहाँ पे हम क्यूब रूट का पार्ट फिर से हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे हमने क्यूब रूट लिखा है। आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ दिखाई दे। और देखो यहाँ पे आपको इस टाइप में क्यूब रूट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके पहले हमने अलग टाइप में किया था, अभी देखो यहाँ पे पॉइंट वाला दिखाई दे रहा है, तो ये मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। आप इसे क्या कंसिडर कर लोगे, एक्स कर लोगे, देन एक्स इक्वल टू क्या आएगा 0.00345 और ये क्या आएगा 1/3। देन क्या करोगे, वैसे ही आपको करना है, लॉग दोनों साइड में क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे 0.03452, ओके। और ये 1/3 क्या हो जाएगा यहाँ पे। देन आपको लॉग रूल पता है, इसके पहले मैंने बताया अभी जस्ट 0.00345 ये 1/3 यहाँ नीचे आएगा। देन लॉग एक्स इक्वल टू, अब क्या करना है आपको 1/3 ऐसे ही होगा, आपको इसका क्या करना है लॉग निकालना है। अब देखो यहाँ पे कितने जीरो दिख रहे हैं 1 2 3, मैंने डायरेक्ट बोला था आपको क्या करना है 3 बार ले लेना है। अब आपको 34 के 5 के 2 में लॉग देखना है। देखो 32 के क्या है 34 के 5 के 2 में 34 के 5 34 के ऐसे देखो 5 34 के 5 के 2 में 2 में यहाँ पे नंबर कितना है 5378, उसमें 3 प्लस करोगे तो 81 हो जाएगा 5381 गाइस, ये एक बार आप देख लेना, ओके। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। अब देखो log x, अब देखो इसको 3 से 3, अब देखो डिवीजन जो मैंने पीछे बताया था इसलिए बताया था, इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 बार हो जाएगा। अब बस आप 3 से इसको डिवाइड कर दो आगे के पार्ट को, 5381 को 3 से, 3 1 जा 3, इधर 2 आया, 3 के टेबल में 3 7 जा 21, ओके, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, ओके। तो यहाँ पे कितना है 1793। अब आपको क्या करना है पता है, एंटी लॉग लेना है। देन x इक्वल टू एंटी लॉग, ये लॉग एंटी लॉग लिया तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1793, ओके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे आप आगे के आंसर लिख सकते हो। 17 के 9 के 3 में आपको एंटी लॉग चेक करना है, 17 के 9 के 3 में, 17 के 9 के 3 में 9 के 3 में एंटी लॉग, तो 1510 प्लस 1, तो क्या आएगा x इक्वल टू 1510 प्लस 1 मतलब 11। अब आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट दे देना है, मैंने बताया था यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट देना है, इंटू 10⁻⁻1 लिख देना है। अब इसी का मतलब क्या होता है, इसी का अगर आपको मतलब पता होगा -1 मतलब पॉइंट यहाँ जाएगा। अगर ये भी आपका आंसर राइट है, फिजिक्स में इतना ही रखना, अगर आपको करना है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.511, ओके। तो ये आपको पता चल गया माइनस है तो इस साइड पॉइंट जाएगा, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया रहेगा। तो ये मैंने एक टाइप का आपको बता दिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, डिवाइड पार्ट इज कॉम्प्लिकेटेड, इसके बारे में मैं आपको वीडियो अब बताता हूँ कि वहाँ पे ये डिवीजन में अगर नंबर्स चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे हम देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, मैंने क्यूब के इसके पहले 2 क्वेश्चन कराया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। कौन से स्टेप पे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी मैंने x ले लिया, ये सेम मैंने इसे ऐसे लिख दिया, ये सब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देन आपने log लिया, यहाँ पे भी आपने log ले लिया 0.04369, ये 1/3 था उसको आपने आगे ले लिया, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। log x 1/3 आपने ले लिया। अब देखो आप इसका log निकाल लोगे, आपको पता है यहाँ पे 2 0 है तो आप क्या लोगे 2 बार, और आप 43 के 6 के 9 में चेक करोगे log। तो 43 के 6 के 9 में तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नंबर 6395 प्लस 9, ओके। 43 के 43 है ना, हाँ मैंने लगता है अलग है। 43 के 6 के, हाँ सही लिया मैंने, 6 के 9 में, 9 मीन डिफरेंस में 9 लेना है, तो ये 9 और यहाँ पे 6395, तो ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 1 कैरी 0 1 कैरी 4 6, ऐसे ही आपको समझ में आया होगा 6404। हाँ, ये होने के बाद अब आपको क्या करना है, तो देखो यहाँ पे log x
इक्वल टू, अब ये 3, जब 3 देखोगे तो इससे डिवाइड नहीं होता है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि मैं डायरेक्ट डिवाइड करूँ तो नहीं होगा, तो आपको क्या करना रहेगा, इसे ना 3 लेकर आना है। यहाँ पे जो नंबर है, ये देखो यही स्टेप इम्पॉर्टेंट है, यही बच्चे लोग को नहीं आता। यहाँ पे जो नंबर है आपको 3 है तो यहाँ पे 3 बार आप डायरेक्ट लिख दो, प्लस आपको क्या करना है पता है, इसमें से इसको माइनस करना है। समझ में? ये कितना इससे एक्स्ट्रा है, समझ में? ये कितना इससे क्या है, एक्स्ट्रा है। अभी समझो यहाँ पे 3 है, ओके, और यहाँ पे -2 है। अब यहाँ पे -2 करेंगे तो क्या आता है, 1 आंसर आता है। इसमें से आप इसको माइनस कर दो तो 1 आता है, तो यहाँ पे आपको 1 एक्स्ट्रा लिख के 6404 लिखना है। समझा होगा आपको? अभी जैसे मैं अलग अलग एग्जांपल बताता हूँ। 1 बार 6404 ऐसा है, तो आप कैसे लिखोगे, 1 3, यहाँ पे 3 बार, और यहाँ पे आप कैसे 3 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, 2 6404। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, आप अगर सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। आप इसे सॉल्व करके देखो -3 + 2, -3 + 2 आप सॉल्व करोगे तो -1 ही आता है। यहाँ पे भी अगर आप सॉल्व करोगे, -3 + 1 करोगे, -3 + 1 करोगे तो आंसर -2 ही आता है। तो गाइस ये जो मैंने ट्रिक आपको बताया, ये आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज होगा नहीं, और इसी पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब आपको क्या करना है पता है, log x, ये देखो 3 को इससे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बार, प्लस अब ये पूरा का पूरा जो टर्म दिखाई दे रहा है उसको 3 से आपको डिवाइड करना है। ओके, पूरा का पूरा जो टर्म है उसको आपको 3 से डिवाइड करना है, 1.6404। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है, ऊपर आपने भेज दिया, हाँ 16, 3 के टेबल में 16 से छोटा नंबर कौन सा आता है, 15, 3 5 ज़ा 15, 1 नीचे आया, 4, 3 4 ज़ा 12, रेट दिख रहा है ना प्रॉपर आपको, 3 4 ज़ा 12, बाद में यहाँ पे 2 आया। अब देखो 3 6 ज़ा 18, ओके, 2 आया, और 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ पे आपको मिल गया, क्या मिला, इसको डिवाइड करने का 0.5468। अब इसे आप गाइस साथ में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, log x = 1 बार, दोनों को प्लस करोगे, अगर आप करोगे तो ऐसे होगा 5468। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम ये बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने जो आपको तरीका बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया। देन यहाँ पे क्या आएगा, हाँ, अब आपको क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। अब एंटी लॉग, बस यही 2 स्टेप बताने के लिए मैंने ये सम लिया था, ये जो मैंने किया, और यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल लेके मैंने ये बताया, ये आपको याद रखना है। बाद में अब यहाँ पे आप एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग किसका लोगे, बार 1 5468 का। अब आप एंटी लॉग 54 का 68 में देखोगे, एंटी लॉग याद से एंटी लॉग पे ही जाना है, 54 का 68 में, 54 का 6 6 6 6 6 6, 54 का 6 8 में 6 है, यहाँ पे क्या है 3 5 1 6, और यहाँ पे 6 है, देन 12 1 2, ओके 5 3। यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर क्या है, x = 3 5 2 2। अब आपको पता है मैंने बोला है पॉइंट यहाँ लेने का, इंटू 10⁻² जो भी लिखा है, यहाँ -1 लिखा तो -1 लिख देना है। देन x = क्या आएगा, 3 5 2 2 इंटू 10⁻⁻1, ये लिखना है, लिखो। आपको पता है -1 है मतलब पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड जाता है, और प्लस होता है तो पॉइंट यहाँ पे राइट हैंड साइड जाता है, तो इसी का मतलब क्या है, x = क्या है, 0.3522। तो गाइस ये इसका प्रॉपर आंसर है। आपको यहाँ पे मैंने क्यूब रूट की हर पॉसिबिलिटी बता दी है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट सम नहीं होता। इससे यही एक स्टेप आता है जहाँ पे आप डिवीज़न नहीं कर पाते, तो वहाँ पे आपको बैलेंस करना रहता है। तो ये इसमें अगर आपको फिर से आप वीडियो पीछे करके अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस आगे का पार्ट देखने के लिए आप आगे का वीडियो देखना।